सच की राह में उलझन बहुत, सियासत के खेल में सच डूबा कुछ, खबरें जो गूंजे बवाल मचाए, चक्रव्यूह में आज सच सामने लाए। नमस्कार, 4 के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं 4 ऐसी खबरें जो न सिर्फ सुर्खियों में है बल्कि समाज, सियासत और व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े कर रही है। पहली खबर बागपत की, जहां साध्वी प्राची के एक बयान ने सियासी और सामाजिक तूफान खड़ा कर दिया है। दूसरी खबर में बात होगी हाई वोल्टेज एनकाउंटर की, जहां झारखंड के कुख्यात अपराधी का यूपी पुलिस से हुआ आमना सामना। तीसरी खबर कानपुर से, जहां वक्फ बोर्ड की 150 करोड़ की जमीन हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। और चौथी खबर गुरुग्राम की, जहां बुलडोजर की गड़गड़ाहट ने 250 से ज्यादा दुकानों को मलबे में पहुंचा दिया। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। पहली खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से है, जहां साध्वी प्राची के एक बयान ने न सिर्फ सियासी हलकों में हलचल मचाई बल्कि सामाजिक माहौल को भी गर्मा दिया। साध्वी प्राची, जो अपने तीखे और विवाद से भरे बयानों के लिए जानी जाती है, उन्होंने रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो मुस्लिम दुकानदारों से राखी ना खरीदे। उनका तर्क, साध्वी का कहना है कि हाल के दिनों में थूक जिहाद की खबरें तेजी से बढ़ रही हैं और इसीलिए ऐसी सावधानी बरतना जरूरी है। साध्वी ने कहा, रक्षाबंधन हमारी संस्कृति का पवित्र पर्व है और हमें अपनी बहनों की रक्षा के लिए सावधान रहना होगा। मुस्लिम दुकानदारों से राखी खरीदने से बचें और मिठाई भी उनसे ना खरीदें, क्योंकि थूक जिहाद जैसी घटनाएं हमारी पवित्रता को ठेस पहुंचा सकती है। इस बयान के बाद बागपत में हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर साध्वी के समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए, जहां कुछ लोग उनके बयान को सही ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह सांस्कृतिक जागरूकता की बात है। वहीं विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे सांप्रदायिक और भड़काऊ बयान करार दिया है। सपा के स्थानीय नेता इमरान खान ने कहा, साध्वी प्राची का बयान समाज को बांटने की साजिश है। बीजेपी अल्पसंख्यक को निशाना बनाकर वोट की राजनीति कर रही है। रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार को सांप्रदायिक रंग देना शर्मनाक है। दूसरी तरफ साध्वी ने अपने बयान पर कायम रखते हुए कहा, मैंने सिर्फ सावधानी की बात कही है। हमारी संस्कृति और पवित्रता की रक्षा हमारा कर्तव्य है। थूक जिहाद का मुद्दा पहले भी कई बार सुर्खियों में रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो में दावा किया गया है कि कुछ दुकानदार खाने वाली चीजों में थूक जिहाद करते हैं, जिसके बाद इस तरह के आरोपों ने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया है। बागपत पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिस तरह हर हिंदू त्योहार पर कोई ना कोई बयान सामने आ रहा है, इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय जागरूक हो रहा है और कट्टरपंथी को लेकर चौकन्ना हो गया है। खैर, अब इस मामले के बाद बागपत में सांप्रदायिक सौहार्द में क्या असर पड़ेगा और क्या प्रशासन इस तनाव को शांत कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अब चलते दूसरी खबर की ओर, जहां यूपी और झारखंड की पुलिस ने मिलकर एक बड़े अपराधी को ठिकाने लगाया है। बात हो रही है झारखंड के कुख्यात अपराधी आशीष रंजन की, जिसका प्रयागराज में यूपी एसटीएफ के साथ एनकाउंटर हुआ। आशीष रंजन, जो धनबाद का रहने वाला है, अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम है। उस पर हत्या, लूट, डकैती और संगठित अपराध जैसे 20 से ज्यादा मामले दर्ज है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आशीष प्रयागराज में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसके बाद यूपी एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। प्रयागराज के सेक्टर 8 इलाके में पुलिस ने आशीष को घेर लिया। पुलिस के मुताबिक जैसे ही उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया, उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी गोलियां चलाई और आशीष गोली लगने से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से एक पिस्तौल, कई कारतूस और एक बाइक बरामद की है। इस एनकाउंटर ने प्रयागराज में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि आशीष का आतंक न सिर्फ झारखंड बल्कि यूपी के कई जिलों में भी फैला हुआ था। लेकिन इस एनकाउंटर पर भी सवाल उठे हैं। विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया है। सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा, योगी सरकार में एनकाउंटर का नाटक आम हो गया है।
हर अपराधी को कोर्ट में पेश करने की बजाय गोली मार दी जाती है। ये कानून का मखौल है। दूसरी तरफ पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। डीसीपी प्रयागराज ने कहा कि आशीष ने पहले गोली चलाई, हमारे पास आत्मरक्षा में जवाब देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ये कार्रवाई पूरी तरह पारदर्शी थी। इस एनकाउंटर ने एक बार फिर यूपी में पुलिस की कार्यशैली और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। कुछ लोग इसे योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा मान रहे हैं, तो कुछ इसे मानवाधिकार का उल्लंघन बता रहे हैं। अब इस एनकाउंटर एक्शन के बाद माहौल कैसा रहता है, ये देखने वाली बात होगी। तीसरी खबर कानपुर से है, जहां वक्फ बोर्ड की 150 करोड़ रुपए की कीमत जमीन हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में मुख्य आरोपी है मशहूर वकील अखिलेश दुबे, जिन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किया है। पुलिस के मुताबिक अखिलेश ने अपने रसूख और कानूनी जानकारी का दुरुपयोग कर जमीन के दस्तावेजों में हेरफेर किया और उसे अपने नाम कर लिया। यह जमीन कानपुर के एक पॉश इलाके में स्थित है और इसकी कीमत करीब 150 करोड़ रुपए आकी गई है। इस मामले ने कानपुर में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि अखिलेश दुबे एक जाने माने नाम है। वो न सिर्फ एक वकील है, बल्कि कई बड़े सियासी और सामाजिक हस्तियों से उनके रिश्ते भी रहे हैं। इस घोटाले के सामने आने के बाद वक्फ बोर्ड ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। बोर्ड ने एक अधिकारी से कहा कि यह जमीन गरीबों और धार्मिक कार्यों के लिए थी। इसे हड़पना न सिर्फ कानूनी अपराध है, बल्कि सामाजिक विश्वासघात भी है। सियासी दलों ने इस मामले को अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश भी शुरू कर दी है। सपा प्रवक्ता ने कहा अखिलेश दुबे का नाम अखिलेश यादव से जोड़कर बीजेपी सपा सुप्रीमो को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये एक सियासी चाल है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई वकील हो, नेता हो या कोई और, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा सपा हर मामले में सियासत ढूंढ लेती है। अगर अखिलेश दुबे ने गलत किया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में कुछ और लोगों ने शामिल होने की आशंका जता रही है। सवाल यह है कि क्या ये घोटाला सिर्फ अखिलेश दुबे तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट काम कर रहा है? क्या इस मामले में सियासी दबाव जांच को प्रभावित करेगा या कानून अपना काम करेगा? ये देखने वाली बात होगी। चौथी और आखिरी खबर गुरुग्राम से है, जहां बुलडोजर की गड़गड़ाहट ने 250 से ज्यादा दुकानों को मलबे में बदल दिया। गुरुग्राम के सेक्टर 29 में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इन दुकानों पर आरोप था कि इन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, बिना अनुमति के निर्माण किया गया था। प्रशासन ने कार्रवाई से पहले दुकानदारों को नोटिस जारी किया था, लेकिन जब समय सीमा खत्म हुई तो बुलडोजर चल गए। इस कार्रवाई के दौरान भारी हंगामा हुआ। दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी रोजी रोटी छीनने का आरोप लगाया। एक दुकानदार राकेश कुमार ने कहा हमारी दुकानें हमारा एकमात्र सहारा थी, प्रशासन ने हमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी, अब हमारा परिवार कैसे चलेगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई नियमों के तहत की गई है। गुरुग्राम के डीसी ने कहा अवैध निर्माण से शहर की व्यवस्था और यातायात प्रभावित हो रहा था, हमने दुकानदारों को पहले भी चेतावनी दी थी। इस बुलडोजर एक्शन ने गुरुग्राम में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसे गरीब विरोधी कदम करार दिया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार बुलडोजर की रणनीति पर काम कर रही है। छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी छीनना अमानवीय है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कानून का पालन सबको करना होगा, अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इतनी बड़ी संख्या में बुलडोजर चलने से क्या माहौल रहता है, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही ये भी देखना होगा कि क्या गुरुग्राम में इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।